हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि ज़रूर ही आएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं, जिससे कि आपको भी एक आइडिया लग सकेगा कि आपकी तैयारी अभी तक किस तरह से हो सकी है। अब चलिए सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आईटी इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा आईटी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का? मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का आईटी इंडस्ट्री में, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। ऑप्शन बी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में OIL भी कहते हैं। ऑप्शन सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल भी कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि BPO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। चलिए नेक्स्ट आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू एक्सपेंशन ऑफ द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। अब बताना इसमें से कौन सा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए एक मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी है MNCs, जिसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। ऑप्शन सी है द ग्रीन रिवॉल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब सारा ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 है इन व्हाट रेशियो आर आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू मेक स्टील। स्टील को बनाने के लिए आयरन ओर, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन का इसमें से रेशियो क्या होगा? ऑप्शन है 4:2:1। ऑप्शन बी है 4:1:2। ऑप्शन सी है 4:3:1, या फिर ऑप्शन डी होगा 4:3:2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 4:2:1। ठीक है, आयरन ओर इसमें 4 होगा, कुकिंग कोल 2 और लाइमस्टोन 1। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा सिटी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन डी होगा हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज़ मेजर्ड बाई। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंट्री को मेजर्ड किया जाता है इसमें से कौन से डेवलपमेंट में? ऑप्शन ए है द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ऑप्शन बी है द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेसी रेशियो। ऑप्शन सी है द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस, या फिर ऑप्शन डी होगा द डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इसमें से कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई? दिल्ली में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर प्लेस्ड इन। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो इनमें से किस सेक्टर के अंडर में आता है? तो ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या सर्विस सेक्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेक्टर। आगे अब क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा स्टील प्लांट स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, या राउरकेला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भिलाई। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड ऑन विच बेसिस। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को इसमें से किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, यानी कि बांटा गया है?
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अनुसार, ऑनरशिप के अनुसार, मेन रोल के अनुसार या फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अनुसार। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है प्रोडक्शन का, कौन सा नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है लैंड, ऑप्शन बी है रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन सी है कैपिटल या फिर ऑप्शन डी होगा इंटरप्राइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये फैक्टर नहीं है प्रोडक्शन का, बाकी सब फैक्टर हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑयल इंडिया लिमिटेड इनमें से किस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब किस सेक्टर के अंडर में आता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉइंट सेक्टर के अंडर में। क्वेश्चन नंबर आगे अब 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड पेपर। अब बताना है कि इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स और पेपर के लिए। सोडा एस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर अल्कलीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडा एस। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ऑन व्हाट बेसिस इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। किस बेसिस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्लासिफाई किया गया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। ऑप्शंस है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ऑप्शन बी है द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी है ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज या फिर ऑप्शन डी होगा नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इंटरप्राइज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक केमिकल। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं है, जो नहीं है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है पेट्रोकेमिकल्स, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी दिया गया है अल्कलीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोकेमिकल्स। ये इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं है, बाकी सब ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेगेटिव अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताना है कि इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नेगेटिव अफेक्ट है, जो नेगेटिव अफेक्ट है जिससे कि बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें वो बताना है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी है पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स या फिर ऑप्शन डी रैपिड अर्बनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यही है नेगेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया। भारत में पहली सीमेंट प्लांट कब और कहाँ पे सेटअप किया गया। तो ऑप्शन है चेन्नई में 1904 में, पोरबंदर में 1924 में, दालमिया नगर 1937 में या फिर कोटायम 1967 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई में हुआ था 1904 में। यहाँ पे पहला सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया था। चलो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अब बताना इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है। HMT बेंगलुरु, ऑप्शन बी है टिस्को जमशेदपुर, ऑप्शन सी है भेल हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी बाल्को रायपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भेल हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। इसमें से किस टाइप के इंडस्ट्रीज़ में बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जूट इंडस्ट्री में या फिर स्टील इंडस्ट्रीज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम की इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स ETC। अब बताना है कि इसमें से किस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब कि प्रोडक्शन होता है, बनाया जाता है टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह को। तो ऑप्शंस है स्टील,
एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्रीज़ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट एक लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जनरेट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें से किस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में लार्जेस्ट अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार मिलता है? कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, जूट इंडस्ट्रीज़ में, सिल्क इंडस्ट्री में या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। इसमें ज़्यादातर जो होता है वो रोज़गार हमें देती है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और यही आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आपको चैप्टर 1 से लेके 5 तक का भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखनी होगी MCQ की, तो हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो।